नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉड विद मिश्रा में। तो आज जो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन है जो हमारे ऑफिस पर्पज के लिए बहुत यूज होता है। आप किसी भी काम में जाते हैं, कुछ हमारे पास ऐसा डाटा आता है जो हमारे मल्टीपल शीट्स में होता है एक्सेल में, तो उसको हमें एक सिंगल शीट में समराइज करना होता है। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एक शीट का डाटा दूसरी में कॉपी करेंगे, तीसरी में कॉपी करेंगे, थर्ड में कॉपी करेंगे एंड सो ऑन। तो मैनुअली काम करना पसंद करेंगे। तो इसका आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, कंसोलिडेट। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल का डाटा दिखाता हूँ। ये मेरा एक्सेल का डाटा, मेरे पास 3 रीजन का डाटा है। एक दिल्ली रीजन का डाटा है जहाँ पे मेरी सेल हुई है, एक मुंबई रीजन का डाटा जहाँ पे मेरी सेल हुई है, एक देहरादून रीजन का डाटा मेरी सेल हुई है। अब मुझे इसकी ओवरऑल समरी चाहिए। समरी में क्या चाहिए? मुझे उसका सम चाहिए कि टोटल लैपटॉप्स मेरे कितने बिके, मुंबई, दिल्ली, देहरादून सारे रीजन में मिला के टोटल लैपटॉप्स कितने बिके हैं मेरे, या फिर टोटल माउस कितने बिके हैं, टोटल कीबोर्ड्स कितने बिके हैं। मुझे इसकी एक समरी चाहिए। कुछ लोग इसे ऐसे भी करना पसंद करते हैं कि सिर्फ यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर दिया। अब ये चेक कि अब जनवरी का डाटा है इक्वल, पहले दिल्ली वाली शीट पर गए, इसको प्लस कर दिया, फिर मुंबई वाली शीट पर गए, इसको प्लस कर दिया, फिर देहरादून वाली शीट पर गए, इसे प्लस कर दिया। बस इसमें आपका एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपका जो डाटा है वो सारा का सारा सीक्वेंस वाइज हो। मीन्स अगर पहले पे लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर है तो मुंबई में भी सेम हो, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, और आपका दिल्ली में भी सेम सीक्वेंस हो। तो सीक्वेंसिंग हर शीट पे आपकी सेम चाहिए होती है। आपने एक का आ गया आपके पास, इसको आपने राइट शिफ्ट कर दिया और ये ड्रैग कर दिया नीचे तक, तो आपके पास सारे आउटपुट आ जाएगा। एक तो ये अप्रोच रहती है। तो मेथड सही है, पर इसमें इशू आ सकता है जब हमारे पास मल्टीपल शीट्स हो, 100 शीट्स हो, 10 शीट हो, 20 शीट्स हो, तब हमें इसमें इशू आ सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कंसोलिडेट। मिलेगा कहाँ पे आपको? कंसोलिडेट आपको मिलेगा डाटा में, डाटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट। तो यूज कैसे करना है, सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे ऊपर टॉप पे सिलेक्ट कर लिया आपने, कंसोलिडेट पर गए। अब आपको उस जो बाकी शीट्स हैं उसमें क्या चाहिए? सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट की डिटेल, काउंट नंबर, स्टेप डेविएशन, वैर क्या, तो जो भी आपको चाहिए वो सारी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें सम चाहिए, हम सम देते हैं। अब रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस देता हूँ मैं दिल्ली का। तो अपनी शीट यहाँ से सिलेक्ट की, इसे ऐड कर दिया। मुंबई पे गया, शीट सिलेक्ट की, ऐड कर दिया। देहरादून पे गया, शीट सिलेक्ट की, ऐड कर दिया। और यहाँ पे लेफ्ट कॉलम भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो टॉप रो लेफ्ट कॉलम उसमें आ जाए। ओके किया, डन। ये पास सारा कैलकुलेट हो गया। तो थोड़ी उल्टी कर देते हैं। जो हमारे पास डाटा है वो सेम सीक्वेंसिंग में नहीं है। शीट पे आ गए। अब देखिए इस पे डाटा सेम सीक्वेंसिंग में नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मॉनिटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, लैपटॉप, प्रिंटर, तो सबकी सीक्वेंसिंग अलग अलग है। तो अब सिलेक्ट करने में कि कहाँ पे कीबोर्ड है उसको सम करो, कहाँ पे लैपटॉप है उसका सम करो, थोड़ा इशू आएगा। ठीक, अब इसमें भी लोग क्या करेंगे कि हर शीट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, हर प्रोडक्ट को अपना अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, उसका ऐड कर देंगे, जो कि नॉर्मली सब करते हैं। लेकिन अगर आप कंसोलिडेट का यूज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट आपको जो जहाँ पे लिखा है उसको वहां से उठा लेगा। देखिए यहाँ पे गए, कंसोलिडेट में गए, ऐड करते हैं अपना डाटा। सॉरी, पहले रेफरेंस देंगे। दिल्ली पे गए, टेबल सेलेक्ट की, ऐड किया। मुंबई पे गए, टेबल सेलेक्ट की, ऐड किया। देहरादून पे टेबल सेलेक्ट की, ऐड किया। देन ओके, सारा डाटा आ गया हमारे पास। कंपेयर करना है आपने कि हमारा डाटा जो आया है हमारे पास सही भी आया है नहीं आया है, चेक कर लेते हैं।
तो हमारे पास जितनी शीट्स है उनको हम पैरेलली देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ लैपटॉप का डाटा देखूं तो लैपटॉप का 13600 13600 141 141 147 152 152 तो आप कोई भी रैंडम चेक कर सकते हैं, डाटा पूरा का पूरा सेम होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स का सम एक साथ करना है इजीली कर सकते हैं। ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी कोई प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।